ओके ओके स्टूडेंट, आज आपकी क्लास 5 और एक्सरसाइज 10 है और यूनिट है आपका 4, यूनिट 4। ठीक है, तो आज आपको फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस हैं उनका एडिशन करना सीखना है। ठीक है, जैसे कि आप एक्सरसाइज नंबर 10 में देख सकते हैं, आपको फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखना है। तो आपको पहले तो ये बता दिया गया था कि आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, यूनिट एंड मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि ये क्या है, प्रॉपर है इम्प्रॉपर है। 1/2, 1/4, 5/6। तो फिर ये क्या है, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को आप मिक्स फ्रैक्शन में, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्टेड है तो आप इसे किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 2 × 3 6 हो जाएगा और जो रिमाइंडर ऊपर लिखा हुआ था वो उसे ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, 7/2। ओके, लेकिन आज हम इसे एडिशन करना सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1/2 एंड दैट प्लस 1/4। इसे ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रफ वर्क में, अपनी कॉपी के रफ वर्क में आप इन जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं इनका एलसीएम ले लेंगे, यानी 2 और 4। 2 और 4, तो ये आपको हम चैप्टर 3 में सीख चुके हैं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। 2/2 = 4 एलसीएम है। तो what we have to do, we have to write 4 over here, okay, and leave one bracket, then this one over here, plus sign, one bracket and one over here। अच्छा, इन ब्रैकेट में आपने क्या लिखना है, आपने इस जो नंबर है जिस पर ये 1 और फ्रैक्शन में जो दिया हुआ है 2, ये 2 का टेबल आप पढ़ना शुरू करेंगे और 2 का टेबल उस जिस नंबर से मल्टीप्लाई होके इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 4, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो 2 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं, 2/1 2, 2/2 4। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2। अब 4 के लिए भी यही हम करेंगे, यानी 4 के टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 1। इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, 2 1s और 2/1 2 plus 1/1 1/4 and then 3/4। अच्छा, अब ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहीं पर आपका आंसर आ जाएगा। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता तो आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसका आंसर। तो अब इस पूरी एक्सरसाइज में अगर 2 वैल्यूज हैं या 3 वैल्यूज हैं, उन्हें आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। देन एक्सरसाइज 11। एक्सरसाइज 11 अगर आप देखें तो एक्सरसाइज 11 में यही मेथड आपने यूज़ करना है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का, लेकिन यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है, यानी वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आप फ्रैक्शन के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। लाइक दिस, आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन। अ गर्ल did 1/2 of the work on Friday and 1/3 of the work on Saturday। फ्राइडे को वो कर रही है 1/2 वर्क, सैटरडे को 1/3 कर रही है। तो ए, व्हाट यू हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क हैज़ बीन डन। फ्रैक्शन ऑफ द वर्क उसने कितना कर लिया। तो अगर सिंपल
वर्ड्स में होता तो हम तो इजीली कह सकते थे कि जी अगर होल नंबर्स में होता तो हम उसे ऐड करके बता सकते थे, लेकिन अब ये होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में है। और जो a है उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? a हम सॉल्व कर रहे हैं, तो दे आर सेइंग ऑन द फ्राइडे 1/2 वर्ड, ऑन द सैटरडे 1/3 वर्ड। तो दोनों को एडिशन करने से हमें मालूम हो जाएगा कि उसने कितना काम कर लिया है। ठीक है, नाउ अगेन जो आप पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि हम क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे। एडिशन के लिए हम सबसे पहले रफ वर्क में एलसीएम मालूम कर लेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 6। ओके, व्हाट इज द एलसीएम? 6 ओवर हियर। यानी उसके काम को अगर हम 6 हिस्सों में बांट दें तो वो कैसे हम करेंगे कि कितना काम कर लिया। नाउ 1 ब्रैकेट प्लस द अदर ब्रैकेट 1। नाउ 2 का टेबल हम पढ़ेंगे, 2 3 टाइम्स 6, यानी इस नंबर को आपने टेबल पढ़ना है और कितना कि एलसीएम के बराबर हो जाए, तो दैट इज 3 मीन 3 एंड 3 2 टाइम्स 6। ओके, 3 by 1, 2 by 1, नाउ 5 over 6। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आपको डायग्राम के जरिए बताता हूँ कि अगर हम उसके काम को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दें, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। हाउ मेनी पार्ट्स? 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो उसने उसके 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, द ग्रीन कलर इज शोइंग हाउ मच वर्क शी डन। Okay, that's mean K 5 parts she completed. If the work we divided in the 6 equal parts, the 5 parts has been done. Understand? And the other question is B. What fraction of the work is still to be done? कि अभी उसका कितना रहता है, तो हम जो रहता है उसे रेड कलर दे देते हैं। तो अब आप जब टोटल इसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ मेनी पार्ट्स? 6 में से उसने एक पार्ट अभी नहीं किया है, और जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमें यूनिट फ्रैक्शन मिल जाता है, दैट इज 1। ओके, 1 मीन कंप्लीट होल, 1 पार्ट मीन 100% कंप्लीट। अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो अब हाउ कैन वी फाइंड इट मैथमेटिकली? ये विद द हेल्प ऑफ डायग्राम तो हमने मालूम कर लिया कि रेड पार्ट इज स्टिल रिमेनिंग, लेकिन मैथमेटिकली आप उसे कैसे मालूम करेंगे कि उसका कितना काम रहता है? तो मैं आपको यहाँ पर मज़ीद दिखा देता हूँ कि जो बी है उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। वी नो दैट 1, और हमें मालूम हमने कर लिया है 5/6 उसने कर लिया है। तो अब 1 में से यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 5/6 फ्रॉम द 1, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 5/6। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि 1 जो है वो होल नंबर है और ये फ्रैक्शन में है, तो हम थोड़ी देर के लिए इस 1 को भी फ्रैक्शन कर लेते हैं। हमें ये मालूम है, हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि अगर कोई भी नंबर 1 पे डिवाइड होता है तो वो इटसेल्फ वही रहता है। अगर आप 10 को डिवाइड बाई 1 करेंगे तो इक्वल टू 10 है, तो इसलिए हमें इसे फ्रैक्शन में लिखने के लिए 1 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो वो इक्वल टू 1 ही है, तो हमने कोई चेंज नहीं किया है। तो नाउ सब्ट्रैक्शन,
सब्ट्रैक्शन के लिए भी इनका एलसीएम मालूम करेंगे रफ वर्क में. वी नो दैट 6 आएगा. ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू डू. 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 6 आ जाए. 1/6. ओके. एंड नाउ 6 का टेबल हम पढ़ेंगे कि वह इक्वल टू द एलसीएम हो जाए. ओके. 6/1 5 6/1 6 1/5. 5 Okay. Now 6 minus 5 is 1 over. 6. तो आपके पास वही आंसर आ गया जो आपने डायग्राम के जरिए निकाला था. ठीक है. तो इस तरह से ये वर्ड प्रॉब्लम हम फ्रैक्शन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं.